हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। और हम पढ़ रहे वंदे भारत सीरीज क्लास नंबर 2। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास का भंडारा, जिसमें आपको सारे जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी सार संग्रह से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं और हर एक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आएंगे। और इसी के साथ में आपके जितने भी एग्ज़ाम अभी हो चुके हैं या भविष्य में होने की संभावना है, उन सभी का ध्यान में रखा गया है और बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आपके लिए मैं आपके डिजाइन करके लेके आया हूँ बच्चों। सारे ही क्वेश्चन आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। किसमें हम पढ़ेंगे, तो चलिए बच्चों, हम आज अपना सबसे पहला क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको ऊर्जावान बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो बच्चों, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। बच्चों, जितना भी आप अपनी मेहनत करेंगे, जितनी भी आप कोई भी फील्ड हो, कैसा फील्ड हो, आप जिस फील्ड में अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, वो एक ना एक दिन आपको चमकाएगी ज़रूर। ये प्राकृतिक का नियम है बच्चों। किसी भी फील्ड में आप मेहनत करिए, वही आपको चमकाएगा। अगर आप पढ़ाई में कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई एक दिन आपकी कामयाबी होकर लोगों से आपके सलाम कराने वाली है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास नंबर 2 का आपका पहला क्वेश्चन आपके बीच में है और बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्लास है। सभी बच्चे अपनी क्लास को एक बार जरूर शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है क्लास की, वो बच्चे सभी के सभी हमारी क्लास में जुड़ जाने चाहिए। देखिए, आज का क्वेश्चन यानी कि 1857 की क्रांति के साथ में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 क्रांति के दौरान किस किस का नेतृत्व कहाँ हुआ था, नेतृत्व किस किस ने किया था। बच्चों ध्यान रखना, नाना साहेब ने जो नेतृत्व किया था वो कहाँ का किया था, कानपुर से किया था। कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था, तो वो कहाँ शाहाबाद से किया था। खान बहादुर खान ने कहाँ से किया था बच्चों, तो रुहेलखंड से किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा इंदौर से नहीं, कहाँ से किया था बच्चों, झांसी से किया था। कहाँ पर, झांसी से। तो यही पूछना चाह रहा है कि इसमें कौन सा आपका युग्म गलत है, तो बच्चों यही गलत था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है आपका क्या, रानी लक्ष्मीबाई ने इंदौर से नहीं झांसी से नेतृत्व किया था। चलिए बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ। तो बच्चों, वो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और पूछा गया है कि वो कहाँ पर सर्वप्रथम हड़प की नीति का पालन किया गया, तो वो बच्चे था हमारा कौन सा, सतारा। कहाँ पर है, सतारा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ। फिर से समझिए, भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ। तो बच्चों, सर्वप्रथम पूछ रहा सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो वो भी हमारा कहाँ हुआ था, सतारा में ही हुआ था। क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। हर बार क्वेश्चन की लैंग्वेज करेगा और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता चला जाएगा। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है, कैसी होती है, हिंसक विस्फोट में होती है, या सशस्त्र विद्रोह में होती है, या सांप्रदायिक दंगों में होती है, या बच्चों असहयोग से होती है। तो बच्चों उसका हमारा क्या होता है, असहयोग में होती है। तो ध्यान रखिएगा, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति कहाँ से होती है, वो हमारी असहयोग से होती है। चलिए बच्चों, आगे हम शुरू करेंगे। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया। तो बच्चों याद रखिए, करो या मरो का नारा हमारा कहाँ से दिया गया था बच्चों, 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। कहाँ से दिया गया, मुंबई से दिया गया था। ये भी बच्चों हमें पता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपका ए हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन, यह व्यक्त किसने दिया था। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये दिया था हमारा किसने, जवाहरलाल नेहरू। यही कौन थे, हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों, तो ये हमारे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हमारा सी इज करेक्ट होता है। दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखिए कितना आज के जितने भी क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच में है भाई।
हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। और बच्चों कोई भी एग्जाम दीजिए, एक बार जरूर क्लास को लगा के जाइएगा, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? तो याद रखिएगा ये हमारा किसके द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये लिखा गया था, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने ही लेख में इसको लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो गया? बी इज करेक्ट होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है, तो ये किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है बच्चों कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपका बी इज करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आपके बीच में आ गया, किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है? तो बच्चों याद रखना वो होता एओ ह्यूम। इसकी स्थापना कब हुई बच्चों? 1885 में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो बच्चों ये आया था हमारा कब? याद रखिएगा कब आया था? ये आया था 1946 में आया था। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही आंसर आपका ए इज करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बच्चों मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर 1906 में की गई थी। कहाँ पर? तो आपके बांग्लादेश के ढाका में की गई थी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का सी इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया? तो बच्चों याद रखना वही से फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका होता है हमारा कौन सा? राम प्रसाद बिस्मिल। आगे बढ़ेंगे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों के भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बच्चों याद रखना वो हमारे कौन से थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। अगर प्रथम पूछ ले वायसराय कौन थे, तो वो थे हमारे कौन से? लॉर्ड कैनिंग। कब आते हैं? तो बच्चों याद रखना 1858 में। कब आते हैं? 1858 में। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपका ए इज करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो वो लिया गया बच्चों कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपका सी इज करेक्ट हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपके बीच में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी हमारी कौन? श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। अगर यही पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो हमारी कौन सी होती है? श्रीमती सरोजनी नायडू। तो यहाँ पूछ रहा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। इसने अध्यक्षता कब करी थी? 1917 में। कहाँ पर की थी? 1917 में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके बीच में, भारत के किस वायसराय को स्वशासन के जनक के रूप में कहा जाता है? तो वो बच्चे कौन होता है? वो हमारा रिपन होता है। और ध्यान रखिए 10वीं की है जो हमारी जनगणना होती है प्रारूप यानी कि सिस्टमेटिकली, वो भी रिपन के साइन में होती है। कब होती है बच्चों? तो ये भी हमें पता होना चाहिए कब। 1881 में होती है। कब होती है? 1881 से ये शुरू होती है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके बीच में है दोस्तों, सती प्रथा को किसके द्वारा क्या प्रतिषेध किया गया? तो बच्चों याद रखेगा वो कौन होता है? विलियम बेंटिक। कौन होता है? विलियम बेंटिक के द्वारा इसको प्रतिषेध कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 आपके बीच में है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का नया लक्ष्य घोषित किया? तो वो हमारा बच्चों हो जाता है पूर्ण स्वराज। वो होता है लाहौर। कितने? 1929 में। याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को क्या है ये घोषणा की गई कि हम अपना क्या है स्वतंत्र भारत का क्या बनाएंगे? हम अपना क्या बनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। ये क्या होगा? प्रथम होगा 1930 में। लेकिन बाद में चल के ये क्या हो जाता है? ये हमारा रिपब्लिक डे हो जाता है। तो बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में हम 26 जनवरी को मनाने लगते हैं। जबकि हमारा देश आज़ाद कब हो जाता है? 15 अगस्त 1947 को। तो इसलिए 26 जनवरी को क्या करते हैं कि इसको भी हम कोई रूप बना लेते हैं, क्योंकि हमारा संविधान बन के कब बन गया था? तो
26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी को। तो पूरी कहानी है, इस तरीके से हम इसको पढ़कर चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का बी आंसर इज करेक्ट हो जाता है सत्य। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक है बच्चों, तो याद रखिए सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा योग, कोई भी काम आराम से क्या कर लें, संपन्न कर देना। वो किसने दिया था? गांधी जी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके बीच में है। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? तो बच्चों इन्होंने किसकी संस्थापक करी थी? तो हम सभी को पता है वो थी हमारी कौन सी? स्वराज पार्टी। कौन सी थी? स्वराज पार्टी। कब बनाई थी? 1923 में इसको बनाई गई थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 आपके बीच में है। वंदे भारत किसके द्वारा लिखा गया? तो वंदे भारत बच्चों लिखा गया हमारा किसके रूप में? तो याद रखिए उसने लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके बीच में, इंडिया विंग्स फ्रीडम, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। क्या होता है? विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा? हम सभी को पता है एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन हमारे इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो वो हमारी आ जाती है बच्चों कौन सी? अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे क्या थे? जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 23 का क्वेश्चन आपके बीच में आ गया बच्चों, तो अब पढ़िए। भारत कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये आते हैं हमारे भारत के बिस्मार्क। इनका जन्म कौन से दिन मनाते हैं? कौन सा? तो वो 31 अक्टूबर को इसको मनाते हैं, और इसी दिन को हम किसके? एकता दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बच्चों वो थे हमारे कौन? दादा भाई। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सबसे ओल्डेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जो सबसे वृद्ध व्यक्ति है भारत का, वो कौन था? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सही ए आंसर इज करेक्ट होता है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक किसको माना जाता है बच्चों? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसको माना जाता है? वो हमारा कौन होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब बनाते हैं? तो याद रखना 1793 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हमारा किस में? अभी पैट का पेपर हुआ था, कहाँ पर? यूपी में। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाता है? पिंकली वैकेया। अगर डिजाइन की बात करेंगे तो इसका रेशियो कितना होता है? 3:2 होता है बच्चों, ये याद रखें। अपनाया कब गया था बच्चों? ये भी आपको पता होना चाहिए। कब अपनाया? 22 जुलाई आपको पता नहीं, 22 जुलाई 1947 को हमने इसको अपनाया था। बिल्कुल सही बात है। और 15 अगस्त को हमारा क्या हो गया था? हमने अपना देश को आज़ाद करा लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज व स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया? या किसके कॉलेज व स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये हमारा आता है कौन से? मैकाले मिनट आती है, जो क्या होता है? 1835 का क्या होता है? ये एक्ट होता है। इसी के माध्यम से हमारा क्या? कॉलेज व स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो बच्चों याद रखना, ये भी कौन सा था? 1835 मैकाले। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों ये हमारा आ गया 29। और बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देंगे। और कल मैं इसका फिर से पोस्टमार्टम करूंगा, अच्छे से इसके बारे में बताऊंगा, खोल के बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, ये भी बच्चों आपको पता होना चाहिए। अच्छे से पूरी की पूरी अपने परिवार को भाई शेयर करो, सपोर्ट करो। जितनी आप मेहनत करेंगे, सपोर्ट करते चले जाएंगे, मैं मोटिवेट होता चला जाऊंगा, और अति महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन आपके बीच में मैं डालने वाला हूं। पूरी सीरीज लेकर आता हूं। ये सीरीज हमारी वंदे भारत सीरीज है, जिसमें क्लास हमारी 2 आज हो चुकी है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।